नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मधु। आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज दोस्तों हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में कि आप कौन से पर्सन हैं जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है या फिर वो क्या एग्जम्पशन है जिसके केस में हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे उन केसों की जहाँ पे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना में मैंडेटरी है टर्नओवर बेस्ड लिमिट पर, यानी कि अगर आपकी टर्नओवर किसी स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा है तो आपको उस केस में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि टर्नओवर क्या है, क्योंकि टर्नओवर निकालने का अभी एक अलग फॉर्मूला है, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले टर्नओवर में क्या इंक्लूड करना है। सबसे पहले दोस्तों में टर्नओवर इंक्लूड करना है टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि वो सप्लाई जिस पे जीएसटी लगता है या जिस पे जीएसटी मान्य है उसको हम अपने टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। दूसरा है दोस्तों एग्जम्प्ट सप्लाई, यानी कि वो सप्लाई जिस पे जीएसटी नहीं लगता दोस्तों। अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज बेच रहे हो जिसमें जीएसटी लगता है या दूसरी आप एग्जम्प्ट सप्लाईज बेच रहे हो तो आपको उसमें एग्जम्प्ट सप्लाईज भी टर्नओवर निकालते वक्त ऐड करनी है। तीसरा है दोस्तों एक्सपोर्ट्स, यानी कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो आप देश के बाहर बेचते हो दोस्तों, तो उस केस में भी आपको दोस्तों जीएसटी में उस चीज़ को ऐड करना है, यानी कि एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स को। चौथा है दोस्तों इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि दोस्तों वो सप्लाई जिसमें आप अपने स्टेट के बाहर करते हो दोस्तों, तो वो भी आपको जीएसटी में ऐड करनी है दोस्तों। इंटर स्टेट सप्लाई भी दोस्तों जीएसटी में ऐड होगी। दूसरा है दोस्तों सप्लाई जो आप अपने स्टेट से करते हो सिर्फ वो लेनी है, या आपके यहाँ कई सारे स्टेट से आप ऑपरेट करते हो। जैसे अगर आप हरियाणा से ऑपरेट करते हो, आप पंजाब से करते हो, हिमाचल प्रदेश से करते हो दोस्तों, तो आपको दोस्तों हर जगह की टर्नओवर ऐड करनी है, चाहे हरियाणा की सेल हो, पंजाब की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की या कहीं हो। दोस्तों आपको टर्नओवर में और क्या नहीं ऐड करना है, तो दोस्तों आपको टर्नओवर में आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या कंपनसेशन सेस ऐड नहीं करना है दोस्तों। ये सब टैक्सेस वैल्यू होती है दोस्तों जो आपको जीएसटी में ऐड नहीं करने की ज़रूरत, आप इसके बिना भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों इनवर्ड सप्लाईज में आप रिवर्स चार्ज करते हो, यानी कि दोस्तों वो सप्लाई जिस पे टैक्स तो वैसे सामने वाले को भरना है क्योंकि उसने आपको ये सप्लाई की, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो। बट दोस्तों इस केस में वो चीज़ उसकी टर्नओवर हमें जीएसटी में ऐड नहीं करेंगे, तो दोस्तों वो टर्नओवर आपको जीएसटी में ऐड नहीं करने की जरूरत है। तो दोस्तों टर्नओवर की क्या लिमिट हो जिसमें हम जीएसटी लें, तो दोस्तों वो लिमिट है 40 लाख। अगर आप दोस्तों हरियाणा या पंजाब या दिल्ली में रजिस्टर हो तो वो टर्नओवर है दोस्तों 40 लाख। तो 40 लाख तक से कम अगर आपकी टर्नओवर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया टर्नओवर ऐड करने के लिए, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। अगर ज़्यादा है दोस्तों तो करवाना है। दोस्तों इसमें एक याद रखने वाली बात ये भी है कि 40 लाख टर्नओवर जो आपकी तो सिर्फ गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, वो किसी और चीज़ के लिए मतलब, यानी कि आप सर्विसेज अगर आप सप्लाई करते हो साथ के साथ, तो उसमें केस में 40 लाख नहीं होगी दोस्तों टर्नओवर, तो वो उस केस में टर्नओवर होगी आपको दोस्तों 20 लाख। तो उस केस में दोस्तों आपको 20 लाख में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो दोस्तों दूसरी बात ये है कि अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो तो टर्नओवर कितनी है, अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो दोस्तों तो टर्नओवर 20 लाख की है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जो आप टर्नओवर बताई, टर्नओवर लिमिट, वो सिर्फ दोस्तों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की है या फिर कुछ और स्टेट्स की है। हर स्टेट्स की दोस्तों टर्नओवर अलग है, तो रजिस्ट्रेशन लेने से पहले आप जरूर ये सलाह लें कि उस स्टेट की टर्नओवर कितनी है। तो दोस्तों इसमें एक बात एक और आती है कि आप कई बार होता है कि आप बिज़नेस लोन्स देते हो, बिज़नेस लोन देते हो, डिपॉजिट्स देते हो, अपनी जो एक्सेस मनी होती है बिज़नेस की, और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी टाइप की सर्विसेज ही है दोस्तों। पर दोस्तों वो सर्विसेज गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट कर रखी है, तो अगर आप लोन देते हो उस पर आप सर्विस पर आपको सिर्फ इंटरेस्ट कमाते हो दोस्तों, तो आपकी टर्नओवर अगर आप गुड्स के केस में 40 लाख की रहेगी और सर्विसेज से 20 लाख की रहेगी, उससे आपकी टर्नओवर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं ऐसे केसेस की अब जिसमें जीएसटी में की टर्नओवर से कोई छूट नहीं है, आपकी टर्नओवर लिमिट से कम हो सकती है दोस्तों, पर फिर भी आपको उसमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। वो है दोस्तों सेक्शन 24। अगर सेक्शन 24 के अंदर आप आते हो तो आपको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सेक्शन 24 क्या है, उसकी ट्रांजेक्शन क्या है दोस्तों, इसकी चर्चा मैं आपसे बाद में करूँ। अब दूसरी है दोस्तों, अगर आप पान मसाला, आइसक्रीम या एडिबल ऑयल से तंबाकू प्रोडक्ट्स जो है उसको आप बेचते हो तो दोस्तों उस केस में भी आपको जीएसटी में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, उसमें आपकी टर्नओवर लिमिट नहीं काम करेगी। अगर आप दोस्तों आप सोचते हो कि मेरी टर्नओवर लिमिट नहीं है, मैं कंपल्सरी में नहीं आता, फिर भी मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना, क्या मैं ले लूँ? हाँ दोस्तों आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कोई भी ले सकता है जीएसटी में, इसमें कोई भी चक्कर नहीं है।
दोस्तों अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट पे आपकी एक यूनिट है और एक यूनिट आपकी नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट यानी मणिपुर, मिजोरम जैसे स्टेट दोस्तों, इसमें टर्नओवर लिमिट 10 लाख है रजिस्ट्रेशन में। तो इन स्टेट्स में अगर आपकी एक यूनिट है और दूसरे स्टेट में आपकी यूनिट है दोस्तों, तो आपको टर्नओवर चाहे 40 लाख से कम हो, पर अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा है, उसके हिसाब से स्पेशल जो कैटेगरी स्टेट की टर्नओवर के साथ ज़्यादा है, तो दोस्तों आपको हर जगह फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी में पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। तो दोस्तों फिर से बता हूँ, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आपकी यूनिट है और उसकी टर्नओवर आपकी लिमिट से कम है, यानी कि 10 लाख है, या ओवरऑल जो आपकी दूसरी यूनिट है उसकी 40 लाख हो सकती है, उससे कम है, तो भी आपको दोस्तों दोनों यूनिट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना है। दोस्तों अगर आपकी यूनिट हरियाणा में है, पंजाब में है, कर्नाटका में है दोस्तों, तो आपको हर जगह जीएसटी में अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उस केस में आपकी छूट नहीं है कि आप एक जगह आपकी टर्नओवर कम है, दूसरी जगह में ज़्यादा है, तो आपको हर जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, इसमें छूट सिर्फ एक ये है कि अगर कि आप सिर्फ एग्जम्प्ट गुड या नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो, इसमें कोई भी टैक्स नहीं है, जिसमें जीएसटी लगता ही नहीं है स्टेट से, तो आपको दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है दोस्तों। तीसरा एक स्पेशल केस है दोस्तों, सक्सेशन ऑफ बिजनेस या डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। अगर किसी प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है दोस्तों, और वो बिज़नेस उसका जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, जब लीगल हायर है, उसके पास चला जाता है दोस्तों, तो उस केस में भी दोस्तों आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उस पर्सन को भी। चौथा केस दोस्तों, मर्जर हो गए, एक्विजिशन हो गए, डीमर्जर हो गई, या कोर्ट के किसी फैसले से आपका मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन हुआ है, तो उस केस में भी दो नई एंटिटी बनी है, उसको भी दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की, यानी कि कुछ ऐसे केस भी होते हैं दोस्तों जिसमें आपको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसमें कोई भी अलग से आपको छूट नहीं मिलती, टर्नओवर बेस कोई छूट नहीं मिलती। यानी कि दोस्तों अगर आप गुड्स बेच रहे हो स्टेट के बाहर और आपकी टर्नओवर कम है रजिस्ट्रेशन में, तो भी दोस्तों आपको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सिर्फ गुड्स के केस में तो दोस्तों ये कंपल्सरी ही है। लेकिन दोस्तों इसमें छूट सिर्फ सर्विसेज को दी गई है कि सर्विसेज अगर आप स्टेट से बाहर बेचते हो, तो दोस्तों टर्नओवर लिमिट के अंदर आप छूट ले सकते हो। अगर दोस्तों आप रिवर्स चार्ज में आ जाते हो, आपको सामने वाले की लाइबिलिटी पे करनी है, तो आपकी टर्नओवर कम है या आप किसी भी चीज़ में कवर नहीं होते, फिर भी दोस्तों आपको रिवर्स चार्ज बनने के लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तीसरा है दोस्तों नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी कि दोस्तों वो टैक्सेबल पर्सन जो कि इंडिया में का नहीं है, वो बाहर का है, विदेश का है, और वो इंडिया में अगर काम करता है नॉन रेजिडेंट के थ्रू, तो दोस्तों उसको जीएसटी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है, उस पर कोई छूट नहीं है दोस्तों। चौथा है दोस्तों कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यानी कि दोस्तों वो पर्सन जो एक स्टेट में सिर्फ कुछ महीनों के लिए रजिस्टर होता है काम करने के लिए, उसे परमानेंट वाला रजिस्टर होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अगली ट्रांजेक्शन है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि आपका ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आपके साथ कई सेलर्स जुड़े हुए हैं और आपके ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू गुड सेल करते हैं। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट होगा, आपका ऐसा ही एक पोर्टल है जिसमें आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू गुड सेल करते हो, सामने वाले पर्सन के लिए आप मनी कलेक्ट करते हो, अपने पोर्टल से उनको माल बेचते हो और सामने वाले पर्सन को कमीशन काट के मनी देते हो, उसमें टीसीएस भी लगता है दोस्तों। अगर ऐसा कोई आपका पोर्टल है दोस्तों, तो आपको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा दोस्तों। अगली ट्रांजेक्शन है दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन सेलर हो, आप किसी और के पोर्टल पे रजिस्टर हो और आप गुड सेल कर रहे हो, और उस केस में आपसे वो टीसीएस लेगा, यानी आपको पेमेंट जब करता है तो टीसीएस काटते हैं वो जीएसटी में, तो भी दोस्तों आप उसमें जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों सेक्शन 50, यानी टीडीएस। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट वर्किंग्स होती है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करवाती है कुछ लिमिट से ज़्यादा, तो उन्हें टीडीएस काटना पड़ता है, तो दोस्तों उनको भी टीडीएस में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी में। या फिर दोस्तों आप एजेंट हो, बिचौलियो हो, जो किसी और के गुड्स अपने बेचते हो उनके बिहाफ पे, तो भी दोस्तों आपको जीएसटी कंपल्सरी लेना पड़ेगा। अगला है दोस्तों इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, यानी कि आप ऐसी एक अलग सी ब्रांच हो बड़ी फर्म की जो सिर्फ इनपुट लेती है दोस्तों, या सारे परचेजेस एक सेंट्रलाइज लोकेशन से होती है और उसके बाद उसको हर लोकेशन बांट देती है इनपुट को, तो भी दोस्तों आपको इनपुट सर्विस के थ्रू एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा दोस्तों। अगला है दोस्तों OIDAR सर्विसेज, यानी कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, यानी कि दोस्तों जो ऑनलाइन बेस आपको सर्विसेज मिलती है वो भी बाहर से, विदेश से, जैसे अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स पर मूवी वॉच करते हो, या आप कोई ऑनलाइन कंटेंट सर्व करते हो, या आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो जो कि फ़ॉरेन से आ रही है और सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से आ रही है, उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, और वो आप एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हो, जीएसटी में रजिस्टर नहीं है,
तो दोस्तों उस केस में ORDR सर्विस को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उस केस में उनको उसमें GST सप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों। अगला है दोस्तों कि GST में कब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेंगे तब नहीं है दोस्तों जब या तो आप आपकी गुड्स और सर्विसेज पूरी तरह से GST से एग्जम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स लगता ही नहीं है, तो आप GST में रजिस्ट्रेशन ना लें। या कोई आप ऐसी गुड्स सप्लाई कर रहे हो जो सारे रिवर्स है, यानी कि सामने वाला बंदा उसमें टैक्स भरेगा, आप नहीं भरोगे, तो उसमें भी आप GST रजिस्ट्रेशन ना लें। या फिर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, किसान हो जो अपने गुड्स बेचता है विदाउट एनी प्रोसेस, सिर्फ जो उगाए वही बेचे, और आप एक इंडिविजुअल और HUF हो, तो भी दोस्तों आपको GST रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। तो दोस्तों सब सर्विसेज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आप 20 लाख तक आपकी टर्नओवर है सर्विसेज की, तो आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल में बेचें या सर्विसेज या इंटरेस्टेड बेचें, अगर आप टर्नओवर 20 लाख से कम है तो सर्विसेज की केस में आपको GST में छूट मिल जाएगी। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में टर्नओवर, तो दोस्तों वो देखनी पड़ेगी, टर्नओवर आपकी इसमें 10 लाख भी हो सकती है। दोस्तों इसमें एक और एग्जम्पशन है हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंटर स्टेट टैक्सेबल गुड्स पे तो कंपल्सेशन होता है, तो दोस्तों अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई करते हो तो उस केस में आपको GST में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। आपके अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख तक है, या फिर जो अगर कम लिमिट है उस स्टेट की, अगर आप टर्नओवर से कम है तो आप इंटर स्टेट गुड्स सप्लाई कीजिए, पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, ई-वे बिल जनरेट कीजिए, आपको GST में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। इसी केस में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो आप दोस्तों, और आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई कर रहे हो कैजुअल टैक्सेबल के थ्रू, तो भी आप दोस्तों आपको GST में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। एक खास बात दोस्तों हम करते हैं एजेंट, यानी कि कमीशन एजेंटों को GST में रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। वैसे तो उनको कंपलसरी है, पर उनको एग्जम्पशन भी मिलती है दोस्तों, अगर वो एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल कर रहे हैं या फिर वो एग्रीकल्चरिस्ट के गुड्स सब भी आप उनके भी आप पे सेल कर रहे हैं, तो भी उनको GST में दोस्तों छूट मिलती है। अगर लेकिन दोस्तों अगर कमीशन एजेंट टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहा है या उनका प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है, तो दोस्तों उनको GST में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। उन्हें छूट सिर्फ एग्रीकल्चर गुड्स के बेसिस पर मिलेगी और किसी गुड्स के बेसिस पे नहीं। तो दोस्तों मैंने आपसे GST रजिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करी, कब GST रजिस्ट्रेशन आपको लेना है, कब नहीं लेना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, या अगर आपको कोई भी दिक्कत है GST रजिस्ट्रेशन में तो कमेंट बॉक्स पे आप जरूर लिखिए। ऐसे ही वीडियोज़ मैं दोस्तों आगे बनाता रहूँगा। अगर आपको किसी और टॉपिक वीडियो जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहें।